क्रेन्ज एनाटॉमी विशिष्ट पुल अच्छत कोशिकाएं संवहनीय पुल को घेरे रहती है। पुल अच्छत कोशिकाओं के लक्षण क्लोरोप्लास्ट अधिक होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। भित्ति मोटी गैसों के लीक होने के लिए अपारगम्य होती है, अंतर कोशिकीय अवकाश एब्सेंट होता है। C4 पादपों में प्रकाशीय श्वसन नहीं देखा जाता। कारण क्लोरोप्लास्ट की अधिक संख्या पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। उपरोक्त दोनों बिंदु पर्याप्त CO2 रुबिस्को को उपलब्ध कराते हैं, जिस कारण रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है तथा प्रकाशीय श्वसन नहीं देखा जाता। C4 चक्र में 6 कार्बन श्रृंखला निर्माण है तो 12 ATP आवश्यकता होती है, अर्थात कुल खर्च 30 ATP एंड 12 NADH प्लस H प्लस का होता है। डाइकाइनेसिस अधिक ताप पर स्थायी रहने वाली एंजाइम डाइकाइनेसिस है। C4 चक्र हैथ-स्लेच चक्र में मीजोफिल कोशिकाएं और पुल अच्छत कोशिकाओं में होता है। मीजोफिल कोशिकाओं में सबसे पहले 3 कार्बन का पैप होता है जो CO2 से जुड़ता है HCO3- और स्थिरीकरण के द्वारा 4 कार्बन का ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड मैलेट या एस्पार्टेट का निर्माण करता है। यह सब मीजोफिल कोशिकाओं में ही हो रहा है। उसके बाद में मैलेट एस्पार्टेट होता है जो पुल अच्छत कोशिकाओं में आता है। वहाँ वी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलता है, पायरुवेट का निर्माण होता है। अब ये पायरुवेट मीजोफिल कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यहाँ ATP AMP प्लस PI में कन्वर्ट होता है। डाइकाइनेज की उपस्थिति में पेप में कन्वर्ट हो जाता है। मीजोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है। पुल अच्छत कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं, ग्रेना एब्सेंट होता है। C3 पादप C4 पादप में डिफरेंस। C3 पादप में पहला CO2 ग्राही RUBP होता है, रुबिस्को 1,5 बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन का होता है। C4 पादप में पहला CO2 ग्राही पैप होता है जो 3 कार्बन का होता है। पहला स्थायी यौगिक C3 पादप में 3PGA होता है जो 3 कार्बन का होता है और C4 पादप में ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है। क्रेन्ज एनाटॉमी C3 पादप में एब्सेंट होती है, C4 पादप में प्रेजेंट होती है। C3 चक्र होता है। C3 चक्र रुबिस्को C3 पादपों में मीजोफिल कोशिकाओं में होता है और C4 पादपों में पुल अच्छत कोशिकाओं में होता है। पेप के C3 पादप में एब्सेंट होता है, C4 पादप में प्रेजेंट होता है। प्रकाशीय श्वसन C3 पादपों में होता है अधिक तापमान पर, C4 पादपों में नहीं होता है। ऊर्जा खर्च C3 पादपों में 18 ATP और C4 पादपों में 30 ATP होता है और तापमान C3 पादपों में 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और C4 पादपों में 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। CO2 कंपेंसेशन बिंदु CO2 की वह सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की दर समान हो ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है। C3 पादप के लिए 25 से 100 पार्ट्स पर मिलियन और C4 पादप के लिए 0 से 10 ppm होता है। जब नोट की बात, जब ATP से ADP बनता है अर्थात एक ऊर्जा बंडल खर्च होता है। जब ATP से M प्लस PPI बनता है अर्थात 2 ऊर्जा बंडल खर्च होते हैं। कैम प्लांट होता है, इसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। स्टोन क्रॉप मांसलोद्भिद पादपों में होता है, एग्जाम्पल नागफनी, पाइनएप्पल, कैलेंचुआ, अगेव। कैम प्लांट ये होते हैं। कैम पादपों का चक्र C4 चक्र के समान होता है, कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। कैम पादप होते हैं, इनमें क्रेन्ज एनाटॉमी एब्सेंट होती है, पुल अच्छत कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। स्कोटो एक्टिव रंध्र प्रेजेंट होते हैं जो दिन में बंद एवं रात में खुले रहते हैं, अतः रात में CO2 मैलिक एसिड के रूप में स्थित होकर रिक्तिका में संचित रहती है। डार्क एसिडिफिकेशन कहते हैं। दिन में CO2 का स्थिरीकरण होता है, इनमें वाष्पोत्सर्जन हानि न्यूनतम होती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला होता है ब्लैकमैन्स का सीमाकारी नियम जो 1905 में आया था। इस नियम के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है तो इस प्रक्रिया की दर उस कारक के समानुपाती हो जाती है जो सबसे धीमी या न्यूनतम सांद्रता में होता है। दूसरा इसमें ए होता है लाइट प्रकाश। कम प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश सीमाकारी होता है तथा प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश के समानुपाती होती है। अधिक प्रकाश तीव्रता पर अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं। इसका प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति में 10% प्रकाश पर संतृप्तता देखी जाती है। ग्राफ प्रकाश संश्लेषण की दर और प्रकाश की तीव्रता के मध्य। CO2 बी होता है CO2 सांद्रता। वायुमंडल में CO2 0.03 से 0.04% होती है। 0.05% तक CO2 सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है।
अधिक CO2 स्थिर होगी। तापमान आंतरिक बढ़ने पर रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, जिसका कारण वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। CO2 निषेचन प्रभाव कहते हैं, इसे CO2 निषेचन प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस पादप में टमाटर, बेल, ब्लैक पेपर होता है। यह सब C3 पादप है। CO2 संतृप्त बिंदु C3 पादप के लिए 450 और C4 पादप के लिए 360 होता है। तापमान, चूँकि अप्रकाशीय विक्रिया एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती है, अतः वह तापमान के लिए अधिक संवेदी होती है। C3 पादप कम तापमान परास पर अनुकूलित होते हैं, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। C4 पादप अधिक तापमान परास पर अनुकूलित होते हैं, 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जल प्रकाश संश्लेषण की दर पर अप्रत्यक्ष प्रभाव दर्शाता है। जल की कमी या हानि होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं तथा पत्तियों का क्षेत्रफल भी कम हो जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की दर पर ऑक्सीजन का संदमन प्रभाव वॉर्बर इफेक्ट कहलाता है। यदि पादपों में ऑक्सीजन अधिक हो तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करेगा और प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी। रेड ड्रॉप इफेक्ट, पादपों को केवल 680 से अधिक का प्रकाश देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी जाती है, क्योंकि प्रकाश तंत्र सेकंड कार्य नहीं करता। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ पिस्टेले ने की थी। पादपों में प्रकाश संश्लेषण और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता जल होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता H2S होता है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रयुक्त होते हैं, परंतु जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण में केवल प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट प्रयुक्त होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में रेड ड्रॉप होता है और जीवाणुओं में नहीं होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में ATP NADH+H+ निर्मित होते हैं और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण में भी ATP NADH+H+ निर्मित होते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और जीवाणुओं में क्रोमेटोफोर में होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल में इलेक्ट्रॉन दाता जल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है। हील रिएक्शन, प्रमाणित किया कि ऑक्सीजन मुक्त जल से होती है। ये हील ने बताया, इसीलिए इसे हील रिएक्शन कहते हैं। H2O प्लस फेरिक Fe+3 की उपस्थिति में O2 प्लस फेरस Fe+2 में कन्वर्ट होती है। कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके कार्य। जोसेफ पिस्टेले ने 1773 से 1804 हरे पादपों में वायु की भूमिका का पता लगाया। 1774 में ऑक्सीजन की खोज हुई। 1774 में ऑक्सीजन की खोज हुई। जॉन इंगेनहॉज ने 1730 से 1799 में प्रदर्शित किया कि पादप कार्यकी के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसने यह भी प्रदर्शित किया कि पादप हरे भाग से ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। उसके बाद में जूलियन वॉन सेक 1854 में पादपों में ग्लूकोज के उत्पादन के लिए प्रमाण प्रदान किए। उसके बाद में TW एंगलमैन 1843 से 1909 में प्रिज्म प्रयोग और क्लोडोफोरा हरे शैवाल का उपयोग किया। प्रकाश प्रिज्म पर डाला और विबग्योर का निर्माण हुआ। क्लोडोफोरा जीवाणु की अधिक वृद्धि नीले व लाल प्रकाश में होती है, क्योंकि नीले व लाल प्रकाश में अधिक ऑक्सीजन मुक्त होती है। कुर्नेलियस वॉन नील बैंगनी व हरे जीवाणु पर अध्ययन किया और प्रदर्शित किया कि प्रकाश संश्लेषी प्रकाश निर्भर अभिक्रिया है, जिसमें CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होती है। नीट 2025 में आया ये क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा युग्म शामिल है? मैग्नीन्स और क्लोरीन। मैग्नीन Mn+2 और क्लोरीन Cl-।